आरएसएस जिस तरह से लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी से खुद को अलग करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर अभी से ही साल 2029 की तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पीएम पद को लेकर आप देखें जो ये होड़ है वो इसीलिए कहीं ना कहीं मची हुई है क्योंकि माना ये जा रहा है और तमाम सियासी पंडितों का ये कहना है, तमाम कयासों के आधार पर ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है वो इस 5 वर्षों के बीच में ही कहीं ना कहीं टूटती नजर आ सकती है, सरकार गिरती नजर आ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और आप देखें चंद्रबाबू नायडू ये दो जो बड़े चेहरे कहीं ना कहीं आए थे लोकसभा चुनाव में मुख्य सीटें लेकिन पीडीपी 17 सीटें लेकर आई, जेडीयू 11 सीटें लेकर आई। आप देखिए कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो ये मुख्य सीटें इस बार लेकर आए थे, यही अगर मुख्य चेहरे एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो साथ छोड़ने के बाद अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गिरना तय माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी इस बार अपने दम पर बहुमत नहीं पार कर पाई। ऐसा लगता है कि पीएम चेहरे पर अभी कोई मोहर नहीं लगाई जाएगी, लेकिन पीएम चेहरे को लेकर एनडीए आला कमान कहीं ना कहीं अपने खेमे में एक मोहर जरूर लगाता नजर आएगा कि अगर बीच राह में, अगर बीच रास्ते में ये सरकार गिरती है, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं पार्टी का साथ छोड़ते नजर आते हैं या दामन बदलते नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अब जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, पूरे देश की अगर राजनीति की बात करें तो अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोर स्थिति है कहीं ना कहीं अब वो दिखती हुई नजर आ रही है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं ना कहीं हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर इन सब मामलों को थोड़ा दरकिनार कर दिया जाए तो अब एक मुद्दा और भी निकलकर सामने आ रहा है पीएम बनने को लेकर। जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में एक घेराव देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अलग विचार है और वहीं आरएसएस अपने अलग मुद्दे और विचार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर थोपने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, अगर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार ये बयान देती हुई नजर आई है, अरविंद केजरीवाल ये बोलते हुए नजर आए हैं कि पीएम मोदी को 75 साल पहले अपने पद को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ये बोलते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं और प्रधानमंत्री के लिए ये प्रेशर बनाया था। तो अब उनका जब टाइम आया है तो उनको भी ये रूल फॉलो करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं इस पर तमाम तरीके के लोग अपने अपने बयान देते हुए नजर आए, लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो पीएम चेहरे के तौर पर कई ऐसे चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी में तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा है और अमित शाह का नाम और नितिन गडकरी भी कहीं ना कहीं पीएम पद को इनडायरेक्टली तौर पर उठाते हुए मुद्दा नजर आ रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी की तरफ से उनको पीएम बनने का ऑफर मिला था। क्या अब ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावे करते हुए नजर आई थी कि 75 साल के पहले पीएम मोदी अपना पद छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, या फिर इन तीनों चेहरों में किसका नाम आगे किया जाएगा। या दिल्ली की सियासत की अगर बात कर लिया जाए तो क्या स्मृति ईरानी का जिस तरीके से नाम आता हुआ नजर आ रहा है, नीतीश कुमार का नाम आता हुआ नजर आ रहा है, या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का नाम आता हुआ नजर आ रहा है, किसकी तरफ क्या पलड़ा जाने वाला है, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे पीएम पद को लेकर। आश्रुति, क्या लगता है कि पीएम पद को लेकर 3 चेहरों पर कहीं ना कहीं मुहर लगाई जा रही है? पीओके को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार बात कर रहे हैं और पीओके का भी मुद्दा कहीं ना कहीं अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अमित शाह पहले पीओके को लेकर बात करते थे, लेकिन अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया। योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं बार बार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से उनको पीएम पद के लिए ऑफर मिला था। तो क्या ऐसे में अब पीएम पद की जो कवायद है इसलिए निकलती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब पीएम मोदी का पद छोड़ने का समय आ गया है? क्या कुछ लगता है इसके पीछे की कहानी? देखिए, आरएसएस जिस तरह से लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी से खुद को अलग करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर अभी से ही साल 2029 की तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पीएम पद को लेकर आप देखें जो ये होड़ है वो इसीलिए कहीं ना कहीं मची हुई है क्योंकि माना ये जा रहा है और तमाम सियासी पंडितों का ये कहना है, तमाम कयासों के आधार पर ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है वो इस 5 वर्षों के बीच में ही कहीं ना कहीं टूटती नजर आ सकती है, सरकार गिरती
स्थिति नजर आ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और आप देखें चंद्रबाबू नायडू, ये दो जो बड़े चेहरे कहीं ना कहीं आए थे लोकसभा चुनाव में मुख्य सीटें लेकर, टीडीपी 17 सीटें लेकर आई, जेडीयू 11 सीटें लेकर आई। आप देखिए कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो ये मुख्य सीटें इस बार लेकर आए थे, यही अगर मुख्य चेहरे एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो साथ छोड़ने के बाद अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गिरना तय माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी इस बार अपने दम पर बहुमत नहीं पार कर पाई थी। और यही बड़ी वजह है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी पर, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 वर्षों में जो नेतृत्व आप करते आ रहे थे वो आखिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आकर क्यों डगमगाता आखिर नजर आया। आप देखिए इसी बीच भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आई। तो देखिए ये जो कहीं ना कहीं एक पीएम पद को लेकर जो पूरा चुनावी माहौल इस वक्त बना हुआ है, नितिन गडकरी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के बीच जो कहीं ना कहीं आप देखें एक बनाम की स्थिति बन चुकी है, एक वर्सेस की स्थिति बन चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि पीएम चेहरे पर अभी कोई मोहर नहीं लगाई जाएगी, लेकिन पीएम चेहरे को लेकर एनडीए आला कमान कहीं ना कहीं अपने खेमे में एक मोहर जरूर लगाता नजर आएगा कि अगर बीच राह में, अगर बीच रास्ते में ये सरकार गिरती है, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं पार्टी का साथ छोड़ते नजर आते हैं या दामन बदलते नजर आते हैं, क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार जो इस वक्त बिहार में भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में अहम पद ना मिलने की नाराजगी उनको अभी तक है। और इस बार नीतीश कुमार ही वो बड़ी वजह बने थे एनडीए को कहीं ना कहीं जीत के करीब ले जाने की। अगर नीतीश कुमार वो 11 सीटें नहीं लेकर आते तो इस बार एनडीए को बहुमत नहीं मिलती, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई। चंद्रबाबू नायडू को कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी हो रही थी कि उनके जो सांसद थे उनको आखिर मंत्री पद, अहम मंत्री पद क्यों नहीं दिए गए। लेकिन इनको रोकने की बड़ी वजह ये थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं आश्वासन दिलाया था कि एनडीए में आपको मुख्य जिम्मेदारियां देंगे, आपको कहीं ना कहीं एक मुख्य चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार को लेकर कोई भी अहम फैसला सामने नहीं आया। चंद्रबाबू नायडू भले आप देखें वो भी मुख्यमंत्री की गद्दी पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू का कोई भी मुख्य चेहरा, उनका कोई भी सांसद जो है वो मंत्री पद पर नहीं है। तो इसकी नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त टीडीपी और जेडीयू के खेमे में लगातार गूंजती नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को डर है इस बात का कि अगर नितिन गडकरी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अगर ये 3 चेहरे ऊपर रहते हैं और अगर कल को प्रधानमंत्री मोदी से उनकी गद्दी ले भी ली जाती है या फिर उनकी जो सरकार है, अगर बीजेपी की सरकार बीच रास्ते में गिर जाती है, तो इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले में अपनी सेंधमारी ना कर सके और उनके ही जो मुख्य 3 चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं आपातकालीन सरकार के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो एनडीए कहीं ना कहीं अपना जो खेमा है वो बचा सकता है। 2029 में पुनः चुनाव करा के एक बार फिर से पीएम फेस कहीं ना कहीं ला सकता है। नहीं तो एनडीए का आप मान लें कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अंत होना तय माना जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंत होना तय है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आश्रुति दूसरे राज्यों पर निगाह डालें, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहती है। वहीं अजीत पवार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में फिर से घमासान देखने को मिल सकती है या फिर वहां पर भी बिखराव देखने को मिल सकता है? वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा सवाल और ऐड करना चाहूंगी, दिल्ली को लेकर स्मृति ईरानी का भी नाम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सीएम के तौर पर उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी जैसे और भी बड़े नाम हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की आखिरकार इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है स्मृति ईरानी का चेहरा उतारने के बाद, जबकि वो अमेठी सीट हार गई हैं? देखिए महाराष्ट्र का पहले आपको ये समीकरण समझा देते हैं। देखिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस वक्त एकनाथ शिंदे कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि वो वापस मुख्यमंत्री बन सके, लेकिन अजीत पवार के साथ आप देखिए भले गठबंधन में भी शामिल हैं। ये जो पूरा बीजेपी एनडीए का कहीं ना कहीं जो गठबंधन इस वक्त चल रहा है, या फिर यूं कहें कि महाविकास आघाड़ी जो अपनी मुख्य सीटों को कहीं ना कहीं अपने ही पक्ष में रखने की जो तमाम प्रयास कर रहा है, इसके ही साथ अगर आप विपक्षी दल की बात कर लीजिए तो विपक्षी दल में अलग गुटबाजी चल रही है। क्योंकि विपक्षी दल में उद्धव ठाकरे पे अगर देख ले तो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं सीएम चेहरे पे खुद दावेदारी पेश करना चाहते हैं। तो इंडिया गठबंधन पहले ही महाराष्ट्र में कमजोर देखा जा रहा है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि जब तक राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे अपना जो मतभेद सुलझाने में कहीं ना कहीं कामयाब होंगे, तब तक महायुति जो है वो आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएगी, यानी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की गद्दी मिल सकेगी। दूसरी ओर दिल्ली की बात कर लीजिए, देखिए स्मृति ईरानी के नाम पर अगर कयासबाजियां तेज हैं तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस बार यह बात पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जीत नहीं दर्ज करते हैं या आम आदमी
पार्टी अगर जीत नहीं दर्ज करती है तो आतिशी मारलेना को ही कहीं ना कहीं दिल्ली में सीएम की गद्दी सौंप दी जाएगी। और अगर आतिशी दिल्ली में सीएम की गद्दी आप देखें कहीं ना कहीं कम सीटों पर भी अगर आम आदमी पार्टी बहुमत हासिल करती है तो सीएम की दावेदारी के लिए भले अरविंद केजरीवाल आगे आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जनता ने अभी भी उन्हें ईमानदार घोषित नहीं किया है। और जो मांग वो लेके बैठे थे कि अगर जनता मुझे ईमानदार घोषित करेगी तो मैं मुख्यमंत्री की गद्दी पर आऊंगा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी यहां पर दिल्ली में जीत भी दर्ज कर लेती है तो आतिशी मारलेना ही कहीं ना कहीं आगे बड़ा चेहरा बनकर उभर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि अगर आतिशी मारलेना एक बार फिर दिल्ली की सीएम गद्दी पर बैठती हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जनता पहले ही नाराज है और जनता की नाराजगी और बढ़ती नजर आएगी। इसी के चलते स्मृति ईरानी को कहीं ना कहीं इस वक्त राजनीति के तौर पर अगर देख लिया जाए तो उनको दिल्ली में सीएम चेहरे की दावेदारी पर रखा जा रहा है। हालांकि अब तक कोई औपचारिक मोहर नहीं लगी है इस बात पर, लेकिन स्मृति ईरानी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं वो सीएम चेहरा देना बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप पहले ही अमेठी से हार चुकी हैं। उसके बाद आप बीच में बयान देती नजर आती है, राहुल गांधी के पक्ष में कहती नजर आती है कि राहुल गांधी की राजनीति बदल गई है, कहती नजर आती है दूरदर्शी नेता है, बेहतरीन नेता है। कहीं ना कहीं इन बड़े बयानों के बाद आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या स्मृति ईरानी को वापस मौका देना चाहती है, ये वो बड़ा सवाल है जो इस वक्त स्मृति ईरानी के लिए उठ रहा है। हालांकि बीजेपी कहीं ना कहीं रणनीति के तहत स्मृति ईरानी को उतार रही है और आम आदमी पार्टी केवल सिंपैथी वोट हासिल करने के लिए उन्होंने ऐसा आतिशी मारलेना को उतार रखा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं फिलहाल पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी का ये समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किन राज्यों में अपना परचम लहराते हुए नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ पीएम पद को लेकर जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में एक घमासान देखने को मिल रहा है, आखिरकार आने वाले दिनों में पीएम पद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ देंगे या फिर इन तीनों चेहरों में किसी एक को दावेदार बनाया जाएगा। वहीं नितिन गडकरी को लेकर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आती हैं। नितिन गडकरी ये बात भरे मंच से कहते हैं कि विपक्षी पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आपका नाम पीएम पद के लिए आगे आएगा तो हम आपको खुला समर्थन देंगे। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें नितिन गडकरी से बढ़ सकती हैं, क्योंकि नितिन गडकरी अब लगातार कहीं ना कहीं बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और इससे यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक जो रणनीति थी, अमित शाह और मोदी की जो रणनीति थी, गुजरात लॉबी की जो रणनीति थी, कहीं ना कहीं अब नितिन गडकरी की वजह से या योगी आदित्यनाथ की वजह से धूमिल पड़ सकती है और कहीं ना कहीं पार्टी में बड़ा मतभेद आरएसएस की वजह से देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए शिवराज सिंह चौहान का नाम भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए और वसुंधरा राजे का आरएसएस आगे करते हुए नजर आ रही है। इन सभी घमासान के बीच में आखिरकार जीत कौन दर्ज करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर और पीएम पद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।